मौजूदा दिनों में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बदतरीन कशीदगी का शिकार हैं। दोनों ममालिक में हमेशा से लड़ाई की जड़ कश्मीर रहा है। दोनों ममालिक के पास एटमी बम मौजूद हैं और इनके ताल्लुकात में कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की तबाही का सबब बन सकती है। आज नामालूम से मालूम तक की किस्त नंबर 9 में हम इसी पर बात करेंगे, तो देखते रहिए नामालूम से मालूम तक की किस्त नंबर 9, पाक भारत कशीदगी की कहानी। इस सीरीज की तमाम मकसद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कश्मीर का मसला इतना ही पुराना है जितना कि दोनों ममालिक। बरतानवी राज खत्म होने के बाद हिंदुस्तान का खित्ता 2 आज़ाद ममालिक के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा, पाकिस्तान और भारत। कश्मीर में मुसलमानों की तादाद कसरत में थी, मगर वहां के हिंदू महाराजा ने कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया। इसी के नतीजे में पाकिस्तान और भारत माज़े वजूद में आने के फौरन बाद सन 1948 की जंग में उलझ गए। नतीजे के तौर पर कुछ हिस्सा पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गया और कुछ हिस्से पर भारत का ही कब्जा रहा। मसला कश्मीर पर ही दोनों ममालिक ने 1965 में एक और जंग लड़ी, मगर जंग के बावजूद इस मसले का कोई हल ना निकल सका। सन 1999 में मसला कश्मीर पर ही दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दफा फिर कशीदा हुए और कारगिल की जंग में दोनों ममालिक ने खासा नुकसान उठाया। इसके बाद भी दोनों ममालिक में अक्सर छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, मगर मसला जूं का तूं है। 14 फरवरी सन 2019 को पुलवामा के मकाम पर भारतीय फौजियों पर एक खुदकुश बमबार ने हमला किया और 44 भारतीय फौजी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद नामी एक तंजीम ने कबूल की। भारत का इल्जाम है कि इस तंजीम की पुष्टपनाही पाकिस्तान कर रहा है। इस साने के बाद भारत इस हमले से ताल्लुक रखने वाले किसी भी दहशतगर्द को पकड़ने में नाकाम रहा। भारतीय हुकूमत पर शदीद अवामी प्रेशर था और भारत ने फौरन ही इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दे दिया। कुछ ही दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारतीय फाइटर जेट्स ने पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इस हमले का मकसद पाकिस्तान में मुबैना तौर पर मौजूद जिहादी ग्रुप्स के ठिकानों को निशाना बनाना था। भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया इस हमले की कामयाबी का ऐलान तो करते रहे, मगर दुनिया को इस हमले की कामयाबी का एक भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि इस हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया था। साथ ही पाकिस्तानी अस्करी इदारों ने भारत को बावर कराया कि वो इस नाकाम हमले का जवाब जरूर देंगे और भारत के लिए ये सरप्राइज होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। यू विल नेवर बी एबल टू सरप्राइज अस। वी हैव नॉट बीन सरप्राइज्ड। I said that we will surprise you. Wait for that surprise. The response will come. We are focusing towards you. अब प्राइम मिनिस्टर ने आज की मीटिंग में कहा, Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. It is your turn now to wait and get ready for our surprise. पाकिस्तान की जानिब से ये सरप्राइज अगले ही दिन आया जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फजाई हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान इस फजाई हमले से कई अहदाफ हासिल करने के दावे करता रहा। इसी हमले के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का आमना सामना हो गया और शदीद झड़प हुई। इसके नतीजे में दोनों ही ममालिक एक दूसरे के जहाज मार गिराने का दावा करते रहे। भारत ने पाकिस्तान का एक F-16 जबकि पाकिस्तान भारत के 2 जहाज मार गिराने का दावा करता रहा। भारत एक बार फिर अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश ना कर सका, जबकि पाकिस्तान ने अपने दावे को दुरुस्त साबित करने के लिए एक भारतीय MiG-21 जहाज का मलबा इसके पायलट समेत दुनिया के सामने रख दिया, जो पूरी दुनिया में तवज्जो का मरकज बना रहा। अलबत्ता दूसरा जहाज गिराने के हवाले से पाकिस्तान भी कोई ठोस सबूत ना दे सका। इसके बाद से शदीद झड़पें शुरू हो गई और लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक महदूद नौयत की जंग शुरू हुई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कश्मीर इतना अहम क्यों है। सबसे पहले तो कश्मीर को न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि चीन भी बहुत अहम समझता है। तीनों ममालिक का ख्याल है कि कश्मीर का इलाका इनके पास होने से इन्हें दिफाई बर्तरी हासिल होती है। भारत का एक और मसला ये भी है कि भारत में इस वक्त तक कई छोटी बड़ी तहरीकें जन्म ले चुकी हैं जो भारत से आज़ादी चाहती हैं। कश्मीर को आज़ाद करके भारत इन तहरीकों की मजीद हौसला अफजाई नहीं करना चाहता।
ये बात बहुत से लोगों को शायद ना पता हो कि चीन का भी तकरीबन 20% कश्मीर पर कब्जा है, जिसमें अस्काई चीन भी शामिल है। अस्काई चीन के मामले पर भारत और चीन में भी कशीदगी पाई जाती है। इक्तिसादी हवाले से ये बात भी अहम है कि पाकिस्तान में दरियाओं में बहने वाला बेशतर पानी कश्मीर से आता है और भारत इसे रोककर पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा मामला ये है कि कश्मीर के मसले को इतना उजागर किया गया कि अब ये मसला दोनों ममालिक की अना का मसला बन गया है। दोनों ममालिक ही अब इस मसले से पीछे हटने या एक दूसरे से ताउन करने को तैयार नहीं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मौजूदा कशीदगी की कई और वजूहात हैं। पुलवामा के हमले के बाद मौजूदा भारतीय हुकूमत शदीद प्रेशर का शिकार हो गई। सियासी तौर पर इसकी पोजीशन इंतहाई कमजोर हो गई। इसी सियासी पोजीशन को मजबूत करने के लिए मौजूदा भारतीय हुकूमत ने 26 फरवरी सन 2019 को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही अरसे बाद भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत जाहिर करने के लिए ऐसे मजीद हमले भी कर सकती है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जमात बीजेपी इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू नेशनलिज्म का सहारा लेती है। सियासी बर्तरी हासिल करने के लिए ये दिखाना जरूरी था कि इनकी हुकूमत न सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि गैर मुल्क में भी मुसलमान मुजाहिदीन के खिलाफ कार्रवाई करने के काबिल है। यानी पाकिस्तान पर हमला असल में बीजेपी का भारत में मकबूलियत हासिल करने का एक जरिया था। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भी इसलिए अमल में लाई गई ताकि पाकिस्तान दुनिया को बावर करा सके कि वो अपने इलाकों का मुकम्मल तौर पर दिफा करने के काबिल है और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। खास तौर पर ऐसे हालात में जब पाकिस्तान इक्तिसादी मसाइल का शिकार है और अमेरिका से भी ताल्लुकात कशीदा हैं, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि वो दुनिया पर वाजे करे कि वो अब भी तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करने की अहलियत रखता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस कशीदगी के नतीजे में कौन जीता और कौन हारा। हालात देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि अब ये कशीदगी कमी की तरफ जा रही है। बज़ाहिर इस कशीदगी का कोई नतीजा नहीं निकला क्योंकि भारत और पाकिस्तान के तमाम मसाइल जूं के तूं हैं। दोनों ही मुल्क इस कशीदगी में एक दूसरे को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। अलबत्ता कशीदगी की शुरुआत में ऐसा महसूस होता था कि भारत पाकिस्तान को प्रेशराइज करने में कामयाब हो गया है, मगर पाकिस्तान के फौरी जवाब ने तमाम मंजर को उलट कर रख दिया। खास तौर पर भारतीय तैयारी का तबाह होना और भारतीय हुकूमत का ठोस शवाहिद फराहम ना करना दुनिया में ये पैगाम लेकर गया कि भारत फौजी हवाले से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने और इसे काबू करने में नाकाम हो रहा है। तमाम दुनिया के मीडिया में भी भारत के मुबैना तौर पर हलाकशुदा दहशतगर्दों के बजाय भारतीय तबाहशुदा तैयारे का मलबा दिखाया जाता रहा। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी एक कमजोर सियासतदान के तौर पर उभरे, जिससे इनकी मकबूलियत भारत में मुतासिर हो सकती है। तमाम कशीदगी में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को हुआ। सबसे पहले तो वो भारत को पुरजोर जवाब देने में कामयाब रहे। दूसरे, वो मुसलसल अमन की बात करते रहे और भारतीय पायलट को भी भारत के हवाले कर दिया। इन तमाम इक़दामात से वो दुनिया में एक दानिशवर और समझदार सियासतदान के तौर पर उभरे और मुखालफीन जो इमरान खान की वजीर आजम के तौर पर सलाहियतों पर शक करते थे, हैरान रह गए। उम्मीद की जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान मसले कश्मीर के हल के लिए एक बार फिर मिल बैठेंगे और आलमी बरादरी संजीदगी के साथ इस मसले पर अपना किरदार अदा करेगी, जो दो एटमी कुव्वतों के दरमियान सख्त कशीदगी की जड़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नामालूम से मालूम तक की बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। इस सीरीज़ की तमाम मकसद देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।